जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है जबकि मंगल जी बहुत दुर्योग से मुक्ति पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर समय आ गया है जबकि दो बल और पराक्रम के कारक यानी कि शनि और मंगल एक दूसरे से विच्छेद कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की दृष्टि से अलग जा रहे हैं। यह हम सभी के लिए, समस्त 12 राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहने वाला है, क्योंकि बहुत लंबे समय से, लगभग देखिए, अगर कहें तो ये 7-8 माह से मंगल शनि, मंगल राहु की किसी न किसी भाव में यह दुर्योग बना ही रहा। जीवन में बनते बनते कार्य बिगड़े और कार्यों में विषमता उत्पन्न हुई। आपके जो भी प्रयास थे उनका आपको लाभ नहीं प्राप्त हुआ। लाभ की बजाय हानि ही उत्पन्न होने लगी। फलतः मन में निराशावादी और जीवन में एक अनकहा सा, कह सकते हैं कि ऐसा पहलू सामने आया कि जब ऐसा लगा कि बस कुछ करना ही बेकार है, शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से जब रात बहुत ज़्यादा काली हो जाती है तब ही प्रभात की पहली किरण उषा धरती पर अपना रंग बिखेरती है। इंद्रधनुष की तरीके से सातों रंग जीवन में घुल जाते हैं और जब ये रंग घुलते हैं, जीवन फिर से एक कोपले की तरह फूटने लगता है। उसमें उल्लास, उमंग, हिलोरे लेने लगते हैं। वही समय आ चुका है, क्योंकि मंगल और शनि दो पराक्रमी ग्रह हैं और इन दोनों का दुर्योगपूर्ण अवस्था में आना बहुत ही विशेष है। हालांकि इस वीडियो में हम मंगल के राशि परिवर्तन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस वीडियो में हम मंगल के शुक्र तुला राशि में जाने के विशेष प्रभावों की चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मंगल को शुक्र के साथ किसी भी तरीके से संबंध अगर बन जाए तो इसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन किन स्थानों पर अच्छा नहीं माना जाता और किन स्थानों पर यह अच्छा माना जाता है, इस सभी विषयों पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें कि आपके लिए मंगल अब शुभ फलकारी हैं या फिर आपके लिए अभी भी निगेटिव है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब भी कोई अशुभ प्रभाव बनता है तो वो पूर्णतः अशुभ होता है, या जब कोई शुभ प्रभाव बनता है तो वो पूर्णतः शुभ होता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, धूप के साथ छाँव, ये सब तो जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब हमें सुख की कामना है तो थोड़ा सा हमें दुख को स्वीकार करना ही पड़ेगा, और जब हमारे सपने बहुत बड़े हों, उड़ान बहुत ऊंची हो, तो हमारे लिए ये छोटी मोटी बाधाएं हमारे पैरों को रोक नहीं सकती, हमारे कार्यों को बाधित नहीं कर सकती। प्रयास हमारे निरंतर चलते रहने चाहिए, लेकिन प्रयासों का भी एक सकारात्मक पहलू होता है कि कहाँ पर प्रयासों को गति देनी है, कहाँ पर थोड़ा सा उन्हें विराम देना है। क्योंकि जब पतंग उड़ाई जाती है, बहुत ऊंची उड़ाई जाती है, तो उसे ढील देना और उसको थोड़ा सा बैक लेना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। क्योंकि अगर वो निरंतर उड़ती रहेगी तो दिशा भ्रमित हो सकती है। यह जो अवरोध उत्पन्न होते हैं, यह थोड़ा सा आपको चिंतन करने के लिए उत्पन्न होते हैं, ताकि आप स्थितियों को गंभीरता से समझ सकें, धरती से जुड़े रह सकें, अहंकार के बादल से न भर सकें। चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, अंत तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए विलक्षण समय का निर्माण हो चुका है कि मंगलदेव राशि परिवर्तन करके आ गए हैं आपके कर्म स्थान पर। कर्म स्थान बल पराक्रम के कारक हैं और यहाँ पर आकर ये दिग्बली हो जाते हैं। तो मंगल यहाँ तुला राशि में आकर जब दिग्बली होंगे तो आपके लिए स्थितियाँ किस प्रकार से निकल कर आने वाली हैं। हालांकि पहले चर्चा करते हैं तुला राशि में मंगल के जाने के प्रभावों के बारे में। देखिए, शुक्र और मंगल, अगर इन दोनों की कारक चीज़ों को देखें, सबसे पहले शुक्र क्या है? ऐश्वर्य है, आकर्षण है। आकर्षण कौन सा? विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण। ऐश्वर्य, वैभव, तेज, प्रसिद्धि,
ये सभी कुछ जो है शुक्र है। शुक्र जहाँ ज्ञान विज्ञान अनुसंधान है, वहीं शुक्र आध्यात्मिक और भौतिकतावादी के भी कारक माने जाते हैं। जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शुक्र अगर शुभ अवस्था में आ जाए तो उसका जीवन रातों रात चमक जाता है, उसकी चर्चा घर घर होने लगती है। अब उसी शुक्र की अगर चर्चा करें तो देखिए मंगल का प्रभाव। मंगल क्या है? बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा। जहाँ इन्हें धीरवीर गंभीर भी माना जाता है, वहीं इन्हें युद्ध, क्रोध, गुस्सा, अहंकार ये भी माना जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जोड़ते हैं ऐश्वर्य को और आपके बल को। आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ें आपके लिए स्पष्ट रूप से हम समझाने जा रहे हैं। ऐश्वर्य और बल का जब मिलन होगा तो क्या होगा? ऐश्वर्य से जब बल मिल जाएगा तो व्यक्ति के अंदर, क्योंकि ऐश्वर्य है, अहंकार है, बल मिल गया तो क्या होगा? व्यक्ति को अति गुमान हो जाएगा। उस अति गुमान में व्यक्ति क्या होगा? हर किसी को जो उससे थोड़ा सा भी 19-20 भी कमज़ोर है ना धन के मामले में, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को वो अपने से छोटा समझेगा, हेय समझेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि रिश्ते वह पूंजी होते हैं जो हमारे बुरे दौर से हमें निकालने में मदद करते हैं। हमारे बुरे दौर में हमारा जो गंभीर समय होता है वहाँ पर हमें सहयोग, सांत्वना देकर हमारे उस बुरे वक्त से हमें निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। रिश्ते की पूंजी को कभी भी खोना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर रिश्ते बिगड़ने की संभावना हो जाती है। वहीं अगर हम चर्चा करें इनके प्रसिद्धि और बल की, क्योंकि क्रोध, गुस्सा, अहंकार, बल ये सारी चीज़ें हैं मंगल, तो यहाँ पर भी आपके लिए एक निगेटिव पहलू निकल कर आता है कि व्यक्ति ऐसी स्थिति में अपने से नीचे जो कर्मचारी होते हैं उनको बात बात पर डांटना, झल्लाना उनको, तो क्या होगा कि वो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। उनका मन क्या होगा कि किस तरीके से मैं इसका अहित कर सकूं, या फिर मैं कैसे इसे हानि पहुंचा सकूं, या फिर कैसे इसका कार्य छोड़ सकूं। और देखिए ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, कोई भी कार्य, कारोबार हो या कोई भी संबंध हो। अब चलिए चर्चा करते हैं हम यहाँ पर आकर्षण और बल की। आकर्षण, जैसे कि मैंने बताया ना, आकर्षण जो होता है वह, और इसमें अगर बल को जोड़ दिया जाए तो आकर्षण और बल। आकर्षण क्या होता है? मूलतः प्रेम का बिंदु होता है। शुक्र क्या है? प्रेम का बिंदु है। शुक्र का रंग क्या है? गुलाबी है, और गुलाबी रंग क्या है? प्रेम है। यानी कि शुक्र से जब मंगल का मिलन होता है तो व्यक्ति की मानसिकता जो होती है वो हर समय इस तरीके की रहती है कि बलपूर्वक प्रेम को प्राप्त करना। और आप जानते हैं चाहे माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, या फिर आपके भाई बहन का रिश्ता हो, अगर बलपूर्वक किसी को आप बांधने का प्रयास करते हैं कि ये अधिकता हो जाती है इतनी ज़्यादा कि सामने वाला व्यक्ति जो है मेरे अनुसार ही कार्य करे क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। यह चीज़ें जो होती हैं आपके लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। इन चीज़ों पर नियंत्रण की आवश्यकता है। अब कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यह चर्चा बहुत ज़रूरी है जो कि आगामी 1 माह 1.5 माह आपको प्रभावित करने जा रही है। वहीं शुक्र इस समय अष्टम भाव में होंगे तो इसका निगेटिव प्रभाव जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब शुक्र मंगल का कौन सा प्रभाव बहुत अच्छा होता है? कर्म स्थान पर, क्योंकि ये कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं तो कर्म स्थान की चर्चा बहुत ज़रूरी हो जाती है। कर्म स्थान पर जब व्यक्ति का बल जुड़ता है ईमानदारी के साथ तो क्या होता है? कर्म में बढ़ोतरी होती है, और जब कर्म में बढ़ोतरी होती है तो क्या होता है? उसका धन प्राप्त होता है, धन में बढ़ोतरी होती है। चीज़ें जो होती हैं आपको बिन मांगे ही प्राप्त होने लगती हैं, आवश्यकता से अधिक आपको मिलने लगता है। ऐसी स्थिति में आप भविष्य के प्रति जो भी आपकी चिंताएं हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि मंगल जिस भी भाव से संबंध बना ले वहाँ के प्रति व्यक्ति क्या होता है कि चीज़ें उसे गौड़ लगने लगती हैं। कर्म जो होता है गौड़ लगने लगता है। कारण क्योंकि बल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है उसके अंदर, क्योंकि मंगल से प्रभावित भाव इतना ज़्यादा बली हो जाता है कि मतलब व्यक्ति जो होता है ना पहाड़ को भी एक छोटा सा कंकड़ समझकर हटाकर इधर से उधर कर देता है। जिस कार्य को करने में लोग बहुत असहज महसूस करते हैं या सोचते हैं कि यह कार्य कभी हो ही नहीं सकता, उस कार्य को वो चुटकियों में कर देता है। बल है, लेकिन ये भी भूलना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि मंगल एक ऐसी ऊर्जा है
जिसको नियंत्रण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। देखिए, मैं सदैव आपको ये चीज़ बताती हूँ क्योंकि मेरा ध्येय जो होता है जन कल्याण होता है। हर वीडियो में जो मंगल से संबंधित होता है या शनि से संबंधित, मैं बताना बिल्कुल नहीं भूलती कि जिस भी भाव में आपके राहु हो, मंगल हो, शनि हो, इन भावों से संबंधित आपको धैर्य, संयम, विवेक, ये चीज़ें बहुत आवश्यक हो जाती हैं। और इसी चीज़ों पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो फिर ये ग्रह आपके शुभ प्रभाव देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं। क्योंकि देखिए, मंगल जब बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा होता है तो मंगल आपके ख़राब होने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले संयम की आवश्यकता होती है। चीज़ों में जल्दबाजी, क्योंकि चीज़ों में उत्साह मंगल बहुत ज़्यादा भर देते हैं। चीज़ों में जल्दबाजी, बल्कि धैर्य के साथ समझना और उसके बाद उस पर आचरण करना, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके कार्य को दिशा के साथ साथ आपके दिग्भ्रमित होने से भी बचाती हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखकर कार्य करेंगे तो ये गोचर जो होगा आपके कर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रभावशाली होगा। वहीं शुक्र की से संबंधित चर्चा हो रही है, तुला राशि में है, तो राशिपति के अनुसार ही इनके प्रभाव रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा शुक्र के विशेष उपाय, क्योंकि मंगल से संबंध बना रहे हैं तो ऐसे में आपको भाई बंधुओं के साथ बहुत रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेम सौहार्द ही मंगल को बल प्रदान करेगा। भाइयों के साथ आप मंगलवार को या शुक्रवार को मीठी बूंदी या मीठी जलेबी, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली। खून के रिश्ते जो भी हों उनके साथ आपको रिलेशन बहुत अच्छे बना कर रखने हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको विशेष करनी है कि शुक्रवार के दिन लाल रंग की वस्तुएं आप ज़रूरतमंदों में दान कर दीजिए। आप देखेंगे आपके लिए कितने अच्छे प्रभाव निकल कर आते हैं। वहीं महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें। हमेशा स्वयं को साफ सुथरा, या जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, या जहाँ पर आप रह रहे हैं, कार्यस्थल हो या फिर आपका घर हो, दोनों ही स्थानों पर सफाई का विशेष ध्यान रखें। जहाँ तक संभव हो सके आप पूर्व और दक्षिण के मध्य का जो कॉर्नर होता है वहाँ उस दिशा में मुँह रखने का प्रयास करें। उस दिशा में मुँह रखकर जब आप वार्तालाप करते हैं, उस दिशा में मुँह रखकर जब आप भोजन करते हो,